सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानऊ को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। वो जन्मभूमि, वो अवधपुरी जिसमें भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है। और उससे पहले श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी माँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। सबसे पहले क्या कुछ इस वक्त मन मस्तिष्क में चल रहा है? जो एक आंदोलन हुआ, सब कुछ आपने देखा और आज श्री राम लला विराजमान अब ठाट बाट से अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ जी वरुण, बहुत चित्त में बड़ी आनंद की हिलोरें हैं और बहुत ही अद्भुत सुख मिल रहा है। और ये अगर हम इसको खुशी कहेंगे तो सांसारिक उपलब्धियों की खुशी होती है, पर हम इसको खुशी शब्द नहीं दे सकते। ये अनिर्वचनीय आनंद है जो चित्त चेतना में सागर की लहरों की तरह उमड़ रहा है, क्योंकि संकल्पवान सभी कार सेवकों ने अपने समर्पण किए और आज हम सिद्धि के द्वार पर खड़े हैं। प्रभु राम भव्य मंदिर में विराजेंगे और इसका शुभारंभ हो रहा है, इसलिए भारी आनंद है मन में वरुण जी। वर्षों, दशकों, सदियों से मतलब इंतजार इतना लंबा था कि कई बार जो लोग जुड़े हुए थे वो सोचते थे कि हमारे जीवन काल में क्या हो पाएगा। अब ये जो होने जा रहा है, ये आपके लिए कैसा है? देखिए, ये इतिहास जब रचे जाते हैं, जब इतिहास बनते हैं, उन पलों का, क्षणों का साक्षी बनना ये बड़े सौभाग्य की बात होती है वरुण जी। और हमारे में से, हमारे आंदोलन में से जिन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, नेतृत्व किया, वो इस चाह को लेकर इस दुनिया से प्रयाण कर गए। एक ही चाह थी कि राम लल्ला हमारे जो है भव्य मंदिर में बैठे। लेकिन उन सबके सत्संकल्प निश्चित रूप से वो भी बहुत, जहां भी होंगे, आनंदित होंगे। लेकिन हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमने 491 साल की चली ये लड़ाई, जिसमें हमारे पुरखों ने, विजेताओं के द्वारा हमारे जितने भी आस्थाओं के केंद्र ध्वस्त किए गए थे, जैसे वो आंधियां बीतती थी तो हमारे पूर्वज ऐसे कमाल के थे कि उन्होंने पुनः उन खंडहरों में अपनी आस्था के जो देवालय थे उनका पुनर्निर्माण किया था। पर श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर के लिए 500 साल प्रतीक्षा की है। इतना लंबे काल तक लगातार संकल्प का दीप जलता रहा और ये सिद्ध हो गया कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, वो संकल्प हमें सिद्धि के दरवाजे पे खड़ा कर देता है। तो ये हम सब लोग भाग्यशाली हैं वरुण जी, सारा विश्व भाग्यशाली है कि अयोध्या जो है सारे विश्व की आध्यात्मिक और आदर्शों की राजधानी बनने जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक एक केंद्र बनने जा रहा है, जैसी चर्चाएं हैं। क्या कुछ स्वरूप की आप कल्पना करती हैं? देखिए, स्वरूप की कल्पना को तो मैं नहीं शब्दों से व्यक्त कर पाऊंगी, लेकिन जो स्वरूप के बाद स्वभाव में परिवर्तन आने वाला है उसकी मैं कल्पना कर सकती हूँ। सारा संसार अगर कहीं व्याकुल है तो संबंधों के टूटने को लेके व्याकुल है। सारे संसार में अगर कहीं बेचैनी है तो उसके पीछे कारण है कि सारा संसार सब कुछ पा लेने के बाद भी वो नहीं पाता जिसकी प्राणों को चाह है। इसलिए सुख दुख के थपेड़े खाती मनुष्यता भूल गई कि सुख दुख के परे भी एक अवस्था है जिसका नाम आनंद है। दूसरी बात, वो भव्यता के पीछे दिव्यता का प्रसाद मिलेगा अयोध्या महानगरी से, श्री धाम से, भगवान की जन्मभूमि से, कि संतानों को पता होगा कि माता पिता क्या होते हैं और माता पिता को भी समझ आएगा कि अपनी संतानों के रामत्व को कैसे जगाया जाता है। मैं उस दिव्यता की कल्पना तो कर सकती हूँ वरुण जी, लेकिन जो भव्यता है वो तो अनिर्वचनीय होगी ही होगी। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के साथ साथ पूरे संसार को एक संदेश जाने वाला है कि जब जीना और जीने के मर्म को समझना है तो फिर समझना होगा कि जिंदा रहना अलग बात है और जीना अलग बात है। और अगर परम सत्ता मनुष्य के शरीर में आती है तो कैसे जीती है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है,
वो कैसे शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कैसे परित्यक्ताओं के आंगन में खड़े होके कहते हैं अहल्ये तू अपराधनी नहीं है, तेरा कोई दोष नहीं है। ऐसे जो बिखरे हैं, जो छूटे हैं, उनके साथ खड़ा कैसे हुआ जाता है, ये दृष्टि जो मिलने वाली है उसकी मैं कल्पना जरूर कर सकती हूँ वरुण जी। जी एक चीज जो हम देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है दीदी माँ, बार बार लोग ये कह रहे हैं कि उन सभी चेहरों को याद किया जाए, चाहे वो अशोक सिंघल हो, चाहे वो रामचंद्र परमहंस हो, जितने भी जिनके नाम लिए जा रहे हैं, कि इन सबको याद जरूर करना चाहिए, या फिर जो आज की पीढ़ी है उसे पता होना चाहिए कि किस तरह का संघर्ष रहा था, कैसे आज यहाँ तक पहुंचे हैं। वरुण जी बिल्कुल हमारे को उन सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है, क्योंकि ये बात निश्चित है कि जो नींव बनते हैं, जो बुनियाद बनते हैं, जगत उनको देख नहीं पाता, अंधेरे उनके लिए होते हैं। जो दीप बन के जलते हैं वो दाह भी झेलते हैं और कालिमा को भी झेलते हैं। ये बात निश्चित है। जो सिंधु के अतल में उतर जाते हैं वो शून्य तटों पर दृष्टि नहीं रखा करते, और जो निश्चित कर लेते हैं कि आधार ही बनना हमें है, नींव में रहना हमें है, ध्येय जब ये बन चुका है तो देह से आसक्ति कैसी, कीर्ति से अनुरक्ति कैसी। उन्हीं लोगों के त्याग के कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं। इसीलिए मैं ब्रह्मलीन पूज्य श्री अशोक सिंघल जी के चरणों में भी नमन करना चाहती हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या सजाने में लगे हैं। मैं उनके भी सदगुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी का पुण्य स्मरण करना चाहती हूँ। मैं पुण्य स्मरण करना चाहती हूँ परमहंस रामचंद्र जी महाराज का। कितनी बार तत्कालीन सरकार ने खरीदने का प्रयत्न किया, लेकिन संतों ने निश्चित कर दिया कि हम ना नोटों से ना वोटों से खरीदे जा सकते हैं, हम तो राम के हाथों बिके लोग हैं। इसलिए राम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे, राम जैसा नचाएंगे नाचेंगे। मैं उनका स्मरण करना चाहती हूँ। विरक्त संत पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज का स्मरण करना चाहती हूँ। मैं उन कार सेवकों का स्मरण करना चाहती हूँ जो दो सगे बंधु अपने सीने पे गोलियां खा के जय श्री राम करते हुए साकेत धाम को प्रयाण कर गए। मैं उनकी माताओं को भी नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने भरी जवानी में अपनी संतानें पुष्पों की तरह श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित कर दी। देश को भूलना नहीं चाहिए, और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर उन सब कार सेवक हुतात्माओं का एक ऐसा भव्य जीवन दर्शन स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि कोई भी उपलब्धि सस्ती नहीं होती और बिना मोल के नहीं होती। हर चीज के लिए मोल चुकाना पड़ता है। साधना व्यर्थ नहीं जाती, पर साधना की आग में जलना पड़ता है। निश्चित रूप से ये बात होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली संतानें उन सबके जीवन दर्शन को देख के अपने दिल के अंदर राष्ट्र और राम को बसा सके और अपने उत्तरदायित्वों को निश्चित कर सके। दीदी माँ, हम जब आपको सुनते हैं और वो पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन जिसके भी जहन में है, उसका सबसे प्रखर चेहरा आप रही, सबसे मुखर चेहरा आप रही। आपके भाषण लोगों को जोड़ते थे, या फिर आरोप लगे कि आपकी वजह से तो क्या कुछ हो गया। लेकिन वहाँ से 7वीं रितंबरा से दीदी माँ तक का सफ़र, और उसके बाद आप उस साक्षी बनने जा रही हैं उस लम्हे की 5 अगस्त को जो होने जा रहा है, इस यात्रा को आप कैसे देखती हैं? वरुण, मैं देखती हूँ कि मेरा भगवान ने मेरे शरीर का उपयोग किया। मैं देखती हूँ कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया। भगवान की मर्जी थी वरुण जी, और हम सब लोग उनके हाथों का उपकरण बन गए। फिर दिल के अंदर ऐसा जज्बा, ऐसी जूझने की सामर्थ्य थी कि मौत हमें कुछ डराती नहीं थी। सत्य को कहना है वो प्रखरता वाला ही होता है, वो लोगों के दिलों में ही धंसता है, वो शूल की तरह चुभता है। अपयश लेने ही पड़ेंगे, लोग गालियां बोलेंगे और कानूनी लड़ाइयां भी लड़ने पड़ेंगी, मौत से भी साक्षात्कार हो सकता है। ये सब कुछ था और इस सब के लिए मन में तैयारियां थी। लेकिन ये बात निश्चित है कि नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के प्रयत्न थे, संगठन, संस्था, व्यक्ति। हमें लगता है कि ईश्वर की ये योजना थी, मेरा उपयोग हुआ, मेरी वाणी का उपयोग हुआ।
लोगों ने अलग तरह से भी चीजों को देखा, ये भी सूंघने का प्रयत्न किया कि शायद हम जैसे लोगों की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन हमें कभी कोई किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं लगी। मैंने तो जिंदगी में कभी सफाई भी नहीं दी वरुण जी। और आप देखो, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण जितने भी मेरे देश पे मेरे ऊपर मुकदमे हुए, उसके कारण पूरी दुनिया में मैं जाती थी वरुण जी, तो मेरे साथ ऐसा एयरपोर्ट पे व्यवहार होता था जैसे किसी आतंकवादी को खंगाला जा रहा है। इतना बुरे समय 10-10 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे हैं, लेकिन मन में कहीं ये लगता था कि नहीं, हमने कोई अपराध किया ही नहीं। और जब बाद में कोई भी इंसान है, उसके कर्मों से आप उसको पहचानोगे ना, तो फिर जब वो सब ये देखते थे, उसके बाद एस्कॉर्ट करके वीवीआईपी ट्रीटमेंट देके लोग कहते थे, वहां की गवर्नमेंट ने मेरे पासपोर्ट पे लिखा कि दीदी माँ, आपको आपके देश में विचरण करने में कुछ बाधा हो सकती है, पर हमारा देश आपका स्वागत करता है। लेकिन उसके पहले 10-10, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे इन प्रक्रियाओं से गुजरना, लेकिन कभी हताशा ने नहीं घेरा। हम समझते थे कि पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। तैयारी थी कि चोटें मिलेंगी, अपमान मिलेंगे, बहुत स्वाभिमान को आहत किया जाएगा, अंदर से घायल किया जाएगा, लेकिन एक सत संकल्प था कि उसके लिए ईश्वर ने चुना है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और फिर उसके बाद मेरा तो स्वभाव ऐसा, लोगों को लगता है मैं दुर्गा हूँ, चंडी हूँ, उस समय तो ऐसा मेरा स्वभाव हो गया था कि मेरे को ये दिग्विजय सिंह की सरकार ने अरेस्ट किया, और इन लोगों ने मेरे को भोपाल स्टेशन से 25 किलोमीटर पहले उतार लिया और रात को पैदल चलाया। मैं वहां ठोकर खा के गिरने लगी तो एक पुलिस कर्मचारी कहता है कि साध्वी तुम्हारा हाथ पकड़ लो, तो मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा चंडी का हाथ पकड़ने की तुम्हारी सामर्थ्य है? ऐसा अंदर भाव था, किसी भी तरह की कोई भी बाधा हमको रोक नहीं सकती थी। बड़ी विपत्तियां आई, बड़े इसके लिए कीमतें चुकाई, लेकिन उसके बाद जब ये आंदोलन अपने ठहराव में आया तो निश्चित रूप से ईश्वर ने मुझे सृजन में लगाया। अगर मैं वात्सल्य के सृजन में नहीं लगती ना वरुण, मेरे लिए ये प्रतीक्षा बहुत भारी हो जाती। ईश्वर ने मुझे वात्सल्य के सृजन में लगाया और मैं वो फायर ब्रांड रितंभरा से दीदी माँ बन गई, क्योंकि बच्चे मुझे दीदी माँ बोलने लगे। लेकिन आज इतना सुखद एहसास है वरुण जी कि हम अपने जीवन काल में वो सपने को साकार होता देखेंगे जिसके लिए ये जिंदगी समर्पित रही। कहते हैं कि एक जिंदगी और एक लक्ष्य, बस ऐसा ही था मेरे साथ। मेरी एक छोटी सी जिंदगी और लक्ष्य प्रभु राम का भव्य मंदिर, और उसमें हमारे आराध्य ठाट से भी राजी जी। ये विरोधी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बताई जा रही है तो फिर ये कह दिया गया जी मुहूर्त ठीक नहीं है या सही समय नहीं चुना गया है। क्या कहेंगे आप इस पे? मुझे तो लगता है कुछ सेकंडों का जो शुभ मुहूर्त है उसी में काम हो जाएगा, और जहां इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रमुदिता, इतनी अनुकूलता हो तो मुहूर्त भी अनुकूल ही हो जाते हैं वरुण जी। इसलिए ये कहने की सब बातचीत है, हमें इसमें नहीं पड़ना। मैं तो अपने मन को कसैला नहीं करना चाहती, मैं तो 5 अगस्त की प्रतीक्षा में मिठास से भरी हूँ, और मुझे लगता है कुछ सेकंडों का भी मौका मिले तो अपने सौभाग्य के द्वार के ताले खोल लेने चाहिए। तो हिंदू जाति के स्वाभिमान के सौभाग्य का ताला कुछ सेकंडों में ही खुल जाएगा, और खंडित स्वाभिमान जो था वो अखंड हो जाएगा। इस सुखानुभूति से मैं भरी हुई हूँ वरुण जी। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि इतनी अदालती जो बाधाएं थी उन सबको पार करते हुए, जो कानूनी अवरोध थे उन सबको पार करते हुए यहाँ पहुँचे, उसके बाद एक याचिका लगाई गई कि 5 अगस्त का कार्यक्रम रद्द होना चाहिए। हालांकि अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अभी भी इस तरह के प्रयास क्यों हो रहे हैं? वो होते रहेंगे, क्योंकि आप देखो देवासुर संग्राम हमेशा चला। जब से सृष्टि बनी है दैवी शक्तियों और आसुरी भावों के बीच में टकराव होते ही रहते हैं। ये निरंतर चलेगा, आंधियां निरंतर चलेंगी वरुण जी, और हमें निरंतर श्रद्धा के दीप जलाते रहना पड़ेगा। इसलिए इसकी परवाह किए बिना अग्रसर होना है,
बहुत सारे विघ्न संतोषी लोग हैं जो भारत का सुख नहीं देख सकते। भारत लोक भावन, लोक मानस की जो भावना है वो नहीं देख पाते हैं। पता नहीं क्यों उनके पेट में दर्द होता है, पता नहीं क्यों वो भारत में है ही क्यों, मुझे समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ भी हो, ये जो अमृत है ना वरुण जी, ये बहुत है, ये प्रबल है। इसमें 2-4 विष की बूंदें घुल के कहां चली जाएंगी ये पता ही नहीं चलना। इसलिए आपने देखा ना, मीरा जी को नाग भेजे गए तो वो पुष्पों के हार में परिवर्तित हो गए। ऐसा दृष्टिकोण ही हमारा उद्धार करेगा। इसलिए बाधा विघ्नों को लांग लूंग के हमको आगे बढ़ना है। और ये बात निश्चित है, जब फूल पिरोए जाते हैं ना, उनकी छाती पे सुई से छेदा जाता है, उसके बाद वो हार बनते हैं। आपने देखा मेहंदी को कैसे पीसा जाता है, पीस पीस के उसकी हालत खराब कर दी जाती है और वो लालिमा देती है। इसीलिए प्रतिकूलताएं नहीं होंगी तो बात भी कैसे बनेगी। इन झंझावातों के बीच में ही हमें अपनी श्रद्धा और आस्था के दीपकों को सदैव जगा के रखना, ये हमारे लिए चुनौती है वरुण जी। मतलब चौक पुराओ, माटी रंगाओ और मंगल गौरी की बेला आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, चौक पुराओ और मंगल गीत गाओ। हमारे राम लला भव्य मंदिर में विराजेंगे, हमारा गौरव, हमारा पौरुष और हमारे सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना और हमारे प्रभु राम की करुणा, प्रेम और सबसे खूबसूरत चीज है वरुण जी, पूरे भारत का जातीय विद्वेष नष्ट हो और हम सब माँ भारती के लाल बस माँ भारती के नाम से पहचाने जाएं, ये सपना साकार हो जाए। और कभी भी बच्चे हमारे देश के कचरे में से अन्न बीन के ना खाएं और कभी भी किसी पुण्य आत्मा के सर पे पाप की बेले ना चढ़े और कभी भी भारत की जवानी AK-47 पकड़कर अपने देश का विरोध ना करे। ऐसे भारत के सपने को साकार करना है हमने। इसलिए श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ है, अभी तो यात्रा बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक जाना है। ये जिस तरह से बातें की गई कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए भूमि पूजन में, उनको वहां नहीं जाना चाहिए, मैसेज के तौर पर नहीं जाना चाहिए, इस तरह की बातें की गई, आप कैसे देखती हैं इन बातों को? अरे ये तो प्रधानमंत्री जी का सौभाग्य है, किसको मिलता है ऐसा सौभाग्य। एक बार श्री राजेंद्र प्रसाद बाबू ने ये सौभाग्य पाया था सोमनाथ के मंदिर के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस सपने को पूरा किया था। और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है और वो साक्षी नहीं बनेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए राजा अपनी आस्था व्यक्त करे तभी तो प्रजा के हृदय में उल्लास होगा। और दूसरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चले गए तो सारा भारत पहुंच गया। इसलिए ऐसे सौभाग्य से वंचित क्यों उनको होना चाहिए। उन्होंने इसे स्वीकार किया, ये तो उनका अपना सौभाग्य है। उन्होंने किसी पे उपकार नहीं किया, उन्होंने अपने सौभाग्य के द्वार खोले हैं, अपने को धन्य किया है। तो ये हम भविष्य में क्या देखेंगे, वात्सल्य ग्राम की भी एक शाखा अयोध्या में होगी क्या? वात्सल्य ग्राम जरूर अपनी कोई ना कोई वहां सेवा अर्पित करेगा। और मैं सोचती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं मैंने कुछ सोचा और मैं कुछ सोचती भी नहीं वरुण जी, मैं बड़ी आलसी साध्वी हूँ। जो सामने आता है वो हाथ में लेके बस उसको जीने लग जाती हूँ। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को भी जिया था, अब वात्सल्य को भी जी रही हूँ। आगे जो आएगा उसका स्वागत करूंगी। अब तो जो बीत गया वो गत है, आगत का स्वागत है वरुण जी। और मैं इतनी आनंदित हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ। और आपको पता है अपने कमरे में चिटकनी लगा के रहती हूँ आजकल, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के नृत्य कर लेती हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आंसू आ जाते हैं, रोमांच में रो लेती हूँ। इतना आनंद जीवन में, बस लगता है बस पूर्ण हो गया, सब जीवन पूर्ण हो गया। मेरे गुरुदेव ने जो प्रसाद दिया था ज्ञान का, उसने तो अंतर को पूर्णता से जोड़ा ही हुआ था। लेकिन हमारा राष्ट्रीय और सामाजिक जो उत्तरदायित्व होता है ना वरुण जी, हमारे प्राण उसमें अटके रहते हैं कि शरीर है, टमाटर तो अगर ना उपयोग करेंगे तो जितने मर्जी कोल्ड स्टोर में रख ले तब भी गल ही जाएंगे। तो शरीर ने तो नष्ट ही होना है। इस शरीर की सार्थकता है देश धर्म के प्रति अपनी सेवा के भाव को पूरा करना, वो हो रहा है, बस उसका बहुत आनंद है वरुण। कुछ लोग अपने दीदी माँ जो कई तरह का जिक्र करते हैं कि एक सेकुलर राष्ट्र है और इस तरह की बात, जैसी भी बात होती है
वो कह रहे हैं कि इससे आगे तो नहीं, कहीं मथुरा काशी का जिक्र तो नहीं होगा फिर। आने वाली पीढ़ियां क्या या जाज्वल्यमान इतिहास रचेंगी, हम क्या कह सकते हैं वरुण जी। आने वाले कल के लिए हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये भारत जो है पंथ निरपेक्ष भारत है, धर्म निरपेक्ष भारत नहीं है। ये भारत तो धर्म में ही रमता है। यहाँ कोई राजनीतिक क्रांति चित्त को आंदोलित नहीं करती, यहाँ कोई सामाजिक चीजें चित्त को आंदोलित नहीं करते, लेकिन आस्था, श्रद्धा, प्रेम में बसता है ये भारत। इसीलिए उस विपत्ति को भी हम आराम से जी लेते हैं जो हमारे शरीर पर आती है या हमारे आर्थिक रूपों में आती है। इसीलिए भारत के लोक मन को जो समझ गया वो समझ गया भारत को, और भारत का मन तो राम में रमता है। इसीलिए सेक्युलर रोना रोने वाले रोते रहें, उनको तो आदत है, लाशें भी देखते हैं हिंदू की है या मुसलमान की है। ये सोच छोटी है, इससे बहुत ऊपर उठना है। और धर्म का मतलब एक पूजा पद्धति की प्रतिस्थापना नहीं होती वरुण जी। धर्म जैसे आंख का देखना है, कान का धर्म है सुनना, ऐसे मनुष्य का धर्म है मानवीयता। अगर मनुष्य ने अपने धर्म का त्याग कर दिया, अगर आंख ने अपने धर्म का त्याग कर दिया, अगर कान ने सुनना ही बंद कर दिया, तो उसके होने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इसलिए पहले धर्म को समझिए। घंटी बजा के आरती उतारना ही धर्म नहीं है। मनुर्भव प्रेरणा देता है धर्म। मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य का शरीर धारण कर लिया, पर मनुष्यता को अर्जित करना पड़ता है, वो बिना धर्म के संभव नहीं है। इसलिए जब सब धर्म के मर्म को समझेंगे तो ये वितंडावाद खत्म होगा। और बाकी सब लोग बहुत कुछ तो राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए करते रहते हैं। ऐसे विघ्न संतोषियों की क्या बात करनी। चलिए बिल्कुल अंत में आपसे बात ये, क्योंकि जब आपने जिक्र कर दिया है कि ये वितंडावाद या सब क्या, मंदिर निर्माण के बाद हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं जहां हम ये कह पाएं कि हर शबरी के द्वार चले हम, जहां अहिल्या दीप जलाए, राम तत्व है सबके भीतर, आओ मिलकर इसे जगाएं। क्या ऐसा उत्थान हो पाएगा? जी निश्चित रूप से। इसके बिना भारत का उद्धार नहीं है, भारतवासियों का उद्धार नहीं है वरुण जी। हमें मानना पड़ेगा कि ऊंच नीच का भेद ना माने वही सच्चा ज्ञानी है। जिसके दिल में आग होती है ना देशभक्ति की, वो वीर बन जाता है वरुण जी। उसका कुल और गोत्र नहीं देखा जाता। यही सच है इस भारत का। इसलिए ये जो छोटी छोटी सोच ने हमें नष्ट किया है, जातियों के पढ़ के हम मेंढकों की तरह टरटरा रहे हैं, ये हमारे को शोभा नहीं देता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सब एक हैं, हमारी एक ही पहचान है, हम भारतीय हैं। इसके बिना श्री राम जन्मभूमि पे बना हुआ मंदिर वो भी सार्थक नहीं होगा। इसीलिए मंदिर निर्माण तो प्रारंभ है, निर्माण तो हमें अपनी चित्त चेतनाओं का करना है, जिसमें सब एक मेक हो और एकात्मता के सूत्र में भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और 5 अगस्त का उत्साह आपके चेहरे पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर से हमें समय दिया। हाँ जी वरुण जी, जय हो आपकी। जी जी। तो ये थे हमारे साथ दीदी माँ साध्वी रितंबरा। 5 अगस्त राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन से पूर्व राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक साध्वी रितंबरा हमसे बात कर रही थी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।